क्या? जय हिंद। आज परिमेय संख्या के बारे में जो है 10 क्लास में चैप्टर है परिमेय संख्या, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। 1.3 में चैप्टर है। परिमेय संख्या कहा जाता है कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या A/B के रूप में लिख सकते हैं, या R/X के रूप में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि P/Q ही बोलेंगे, है ना। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहा जाता है परिमेय संख्या, सही ना। या नहीं तो जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाए, वर्गमूल, या जो दशमलव के बाद जो है कट जाए पूरा पूरा अंकों तक, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो अब कह रहा है कि जैसे सिद्ध करना है कि अब परीक्षा में ये 2 नंबर में जो है पूछता ही है हर बार कि √3 दे देगा, √5 दे दिया, √7 दे दिया, 2 + √2 दे दिया। सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है ना। तो इसमें कुछ सूत्र है कि एक परिमेय रहेगा, एक अपरिमेय संख्या का। परिमेय और परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है ना। फिर करा के परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, उसका गुणनफल भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, है ना। अब कह रहा है कि जैसे √3 है, ये √3 है, सिद्ध करना है कि यह √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, समझो। तो कह रहा है कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लेंगे कि यह परिमेय है, विरोधाभास इसमें मान लेंगे, है ना। मान लिया कि √3 परिमेय है, माना √3 परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, है ना, लेकिन मान लिए कि यह परिमेय है। तो लिखेंगे √3 बराबर, है ना, P/Q या A/B, ऐसे लिख दिए। इसमें है क्या, A और B में कुछ भी कटने वाला नहीं होना चाहिए, सारभाजक नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त, सही ना होता है। एक के अतिरिक्त कुछ भी सारभाजक नहीं है। लिखेंगे जहां A तथा B में एक के अतिरिक्त कोई सारभाजक नहीं है, सारभाजक नहीं है। मतलब ऊपर में भी कुछ नहीं कटेगा और न नीचे में कटेगा, है ना। जैसे 3/5 हो गया, 2/5 हो गया, 7/11 हो गया, ही ना होगा, है। अब कह रहा है कि इसको यह माने, अब यह तिरछा गुना करेंगे इसे, √3 यहाँ भी हो गया तो बराबर A हो गया, इसको इससे गुना किया, A हो गया, √3 बराबर A। दोनों ओर वर्ग करेंगे। ये सबसे आसान विधि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए है ना। इसी विधि से जो है बनाना है। दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर √3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर A स्क्वायर हो गया, है ना। √3b का दोनों ओर वर्ग कर दिए, ये स्टेप है, इसके बाद का स्टेप √3 का वर्ग 3, यहाँ B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर हो गया, है ना। इसको समीकरण 1 मान लेना है। लिखेंगे B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 3, ये भाग में 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि A स्क्वायर 3 से कटा है तब B स्क्वायर आया है। इसका ही ना मतलब हो रहा है कि A स्क्वायर 3 से कटा है तब आया है B स्क्वायर, है ना। लिखेंगे अर्थात, अच्छा नहीं, अर्थात A स्क्वायर या A स्क्वायर या A भी लिख सकते हैं, आ रहा है। अर्थात ये हो गया A स्क्वायर या A, है ना, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब जब यह 3 से विभाजित हो जाएगा तो इसके गुणनखंड में 3 होगा ही, तभी ना कटेगा। 3 से विभाजित है तो गुणनखंड निकलेगा तो 3 होगा। अर्थात इसे भी लिख सकते हैं, अर्थात 3A का गुणनखंड है, गुणनखंड में है। अब यहाँ देखो ये चीज मानना है, लिखेंगे माना √3 को सिद्ध करना अपरिमेय, तो इधर A आया है ना, A बराबर 3C मान लेते हैं, एक गुणक लगा देते हैं, A बराबर 3C, 5 रहता तो 5C, जो रहेगा वही मानेंगे। A बराबर 3C समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखो ये हो गया 3B स्क्वायर,
ए के जगह पर 3c का ऐसे स्क्वायर करेंगे, 3b स्क्वायर 3 3 9 c स्क्वायर हो गया, ये और ये कट गया, 3 आ गया, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर बटे 3। इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर 3 से कटा है तब c स्क्वायर आया, यही ना मतलब हुआ इसका है। तो b स्क्वायर कटेगा, कटा है तो b भी कटेगा, लिखेंगे अर्थात b 3 से विभाजित है ना। जब b 3 से विभाजित है, यहाँ दिए है a भी 3 से विभाजित है, यहाँ b भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि a में भी कम से कम 3 होगा ही गुणनखंड में, b का गुणनखंड में कम से कम 3 होगा, दोनों में होगा ना। लिखेंगे अर्थात 3 जो है a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या सार भाजक है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। यहाँ लिखे हैं a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ सार भाजक नहीं है, दोनों में ऊपर नीचा कटने वाला कुछ नहीं होगा, एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ सिद्ध करने के बाद आ गया कि a और b दोनों में 3 उभयनिष्ठ आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो हम माने हैं कि यह परिमेय है, यह मानना क्या हो गया, गलत आज हो गया। लिखेंगे अतः √3 अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये √3 अपरिमेय संख्या। अब उसी जगह पे √3 की जगह पर √7 हो, √5 हो, कुछ भी हो, तो इसी यही नियम है, इसी √3 में √3 + 2 कर देगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 अपरिमेय है। तो √3 अपरिमेय है, यह तो लगा हुआ, 2 में जो है रूट नहीं लगा हुआ तो परिमेय है। इतना करने के बाद लिख देंगे परिमेय + अपरिमेय बराबर अपरिमेय। इसी में सिद्ध करने के लिए कह देगा 7 √3 अपरिमेय है, यह सिद्ध कीजिए। तो यह 7 तो परिमेय संख्या हो गया, है ना, और √3 हो गया अपरिमेय संख्या। तो पहले √3 को अपरिमेय इसी तरह से सिद्ध कर लेंगे, फिर लिखेंगे कि परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय होता है तो 7 √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर से जो है ये एक क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर में रहता है, ये 2 नंबर में यह बनाने के लिए रहता है। अब ये जो अभी हम इतना ये सूत्र जो बताए, इस पर कई सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, बहुत सारा, है ना। इसे दे देगा कि 5 + √2 बताए कौन सा संख्या है ना, मॉडल सेट में। तो इसके लिए जो है यह सूत्र ये है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये 2 नंबर पे कि परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय, है ना। परिमेय माइनस अपरिमेय, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। फिर परिमेय गुना अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब परिमेय